हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंग्लो ईस्टर्न, जो कि वर्ल्ड की स्टैट्स वाइज कुछ स्टैट्स के हिसाब से नंबर 1 शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी है। उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, डीएनएस करके, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करके, ऑफिसर डिपार्टमेंट, डेक डिपार्टमेंट में। ठीक है, सो एंग्लो ईस्टर्न आपको कहना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैं भी मानता हूँ कि मैनेजमेंट कंपनी जितनी ओनरशिप में ऑब्वियसली एमएससी है, बट आपको कहना पड़ेगा कि जो भी मैनेजमेंट कंपनीज है उनमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंपनी है वो एंग्लो ईस्टर्न है। सो एंग्लो ईस्टर्न कैसे ज्वाइन करना है? सबसे पहले अराउंड मार्च अप्रैल के थ्रू इनका अपनी वेबसाइट पे इनके फॉर्म आता है। ठीक है, एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म आ जाएगा और आपको इस चीज़ के लिए रेगुलर चेक करना पड़ेगा। एमा करके उनकी वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हो, या होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उनकी वेबसाइट का। उस पर फॉर्म वो रिलीज़ करते हैं अराउंड मार्च के अराउंड रिलीज़ करते हैं। अप्रैल में उनका एग्ज़ाम होता है। आपको सेंटर पर जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका देना पड़ता है। सेंटर उनका पड़ता है, अब दिल्ली में नॉर्मली होता है या बॉम्बे में कहीं भी, वो नॉर्मली बड़े शहरों में स्पेशली उनका सेंटर होता ही है। सो आप वहाँ जाओ, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है टोटल 3 घंटे का उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन होता है आपका 2 घंटे के लिए, ठीक है, और तीसरा वाला होता है 1 घंटा आपको मिलता है। पहला जो सेक्शन होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको 1 घंटा मिलता है, 241 क्वेश्चन होते हैं। पहले सेक्शन में आपके टोटल सिलेबस बेस्ड होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ऑब्वियसली आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता ही होगी, 12th के बाद आपके मिनिमम 12th में 60% होने चाहिए। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कंबाइंड 60% होने चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश में भी आपके 10th या 9th में आई थिंक दोनों मिला के आपके 60% किसी एक में होनी चाहिए, 60% आई थिंक होने चाहिए। सो जब आप ये कर लेते हो तब आप एंग्लो ईस्टर्न के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंग्लो ईस्टर्न में जाके आपका जो पहला सेक्शन होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें आई थिंक 50% जितना मेरे को याद है 50% के अराउंड आपकी नेगेटिव मार्किंग आई थिंक होती है। और अब वो डिपेंड करता है, ईयर वाइज भी रहता है उनका, हर साल चेंज होता है। एक टाइम था जब 1/4 थी आई थिंक, आज 1/2 है। सो पर क्वेश्चन पे ऐसे, ठीक है, एक क्वेश्चन के आई थिंक आपको 1 मार्क या 2 मार्क मिलते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। उसमें क्या होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री का रहता है मैथ्स में, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, और ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, फिगर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश पे स्पेशली एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसाइज इंग्लिश पे किया ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, मतलब इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा उनका जोर रहता है हमेशा ही। उसके बाद जाके उसमें क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं और एडिट ओमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं, सारी चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स, इज एम आर, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत भर के क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के साथ साथ एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब भर के आप समझ लो। जनरल एप्टीट्यूड की बड़े एंट्रेंस एग्जाम जो यूपीएससी के हैं उनकी आप उठा के देखोगे ना, अब मैं कहता हूँ उनसे शुरू करो। अगर आप टफ वाला शुरू करोगे ना, फिर बाद में हल्के जो नॉर्मल गूगल वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज उसका जो लेवल है बहुत अच्छा खासा रहता है, ये मैंने नॉर्मली देखा है। उनके सैम्पल पेपर्स भी जो कुछ है, या जो भी चीज़ें अवेलेबल है, ये जितना मैंने एक बार एंट्रेंस एग्जाम दिया था थोड़े पहले एंग्लो ईस्टर्न का, सो आई कैन टेल यू दैट कि एंग्लो ईस्टर्न का एग्ज़ाम अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, और बाकी केमिस्ट्री उतना हार्ड होता नहीं है, बहुत पूछ लिया तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूछ लेगा, बाकी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का फिर भी एक बार के लिए चांस है, ऑर्गेनिक का तो चांस ही नहीं। ठीक है, आपका मेन जो होता है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार मैथ्स के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कई बार आते हैं। कई बार मैंने, ये लोग बोलते नहीं है, बताते नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली कई लोगों को मैंने देखा है नहीं बताया है, बट डेरिवेशंस के बीच में से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हाफ डेरिवेशन बेस्ड जो फॉर्मूलाज होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, इवन फिजिक्स में और मैथ्स में भी। और ये होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लीटशिप मैनेजमेंट ऐसी बड़ी कंपनीज में होता है, एमएससी में भी होता है, बट ये लोग कोई शेयर नहीं करता, दे आर लाइक कि हाँ सर फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता बॉस, डेरिवेशंस भी से आते हैं बीच में से कई बार, ये फैक्ट है। सो ये आप याद रखो। ठीक है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट, और ये आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री को फिर भी आप एक बार के लिए लाइट ले सकते हो, वैसे आपको लाइट ओवरऑल लेना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू उनका रहता है एक 1.5 घंटा 2 घंटा। एंग्लो ईस्टर्न का जो इंटरव्यू होता है वो आप कह लो जैसे ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता है, बट उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ज़्यादा मुश्किल है। इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू के मुकाबले हल्का होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू इनका थोड़ा सा टफ होता है, 1.5-2 घंटे में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी लेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाँ कई चीज़ें, कि हाँ आपका नाम क्या है, कैसे है, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, सारी चीज़ें। मीन्स आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के
एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी काफ़ी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी वाइज आपको जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने साइकोमेट्रिक का नहीं बताया, जो दूसरा सेक्शन है, सॉरी, जो दूसरा सेक्शन है 241 क्वेश्चन का 1 घंटा लास्ट का, वो साइकोमेट्रिक होता है। साइकोलॉजी आपकी टेस्ट करेगा कि इस कंडीशन में मान लो आपको किसी ने मारा तो आप क्या रिएक्ट करोगे, मान लो किसी ने आपको चीट किया तो क्या आप रिएक्ट करोगे, उस कंडीशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या आपको वहाँ पे रिवेंज वाली भावना होनी चाहिए कि नहीं। तो इस टाइप के बेसिक साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं 241। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी साइकोलॉजी वो कंप्यूटर बेस्ड होता है टोटली। कंप्यूटर बताता है कि एस्टिमेशन में आप सही हो या गलत हो, कोई इंडिविजुअल नहीं देख रहा होता उसको। सो बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत सोच समझ के करना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, साइकोमेट्रिक की गूगल से प्रैक्टिस कर लेना रेगुलर। 241 क्वेश्चन 1 घंटा सिर्फ, ताकि आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो पाएगी। हाँ, जल्दी ऑनेस्टी से आंसर दोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मैनिपुलेट करोगे तो वो कंप्यूटर सिस्टम समझ लेगा कि 241 नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वही चीज़ है, वो नहीं जान पाएगा। सो ऐसे ही होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है मैंने बताया जैसे 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का लगभग रहता है। अच्छा खासा सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। आपका मैथ्स के कई बार वो फॉर्मूला वगैरह उसमें होता है कि हाँ कैसे आया, कहाँ से आया, उस पर एक क्वेश्चन छोटा सा देंगे, आपको पूछेंगे कि हाँ भाई ये आपका कॉस थीटा करके ऐसा है, इसको निकाल के दिखाओ, ऐसा सब समथिंग लाइक दैट होता है। अचानक से एक कॉपी पेन देंगे। और फिजिक्स का भी सेम ऐसे रहता है। सो इंटरव्यू उनका ठीक ठाक रहता है, अच्छे लेवल का रहता है। एंग्लो का इंटरव्यू टफेस्ट में से आता है, ठीक है। और बाकी आपका एंट्रेंस में ये दोनों में मिला के जो पहला वाला टेस्ट है उसमें आपको पास करना होता है समथिंग, उनका जो भी होता है कट ऑफ निकलता है। फिर सेकंड वाला भी आपका उनका सेम रहता है, साइकोमेट्रिक का भी। फिर आपका इंटरव्यू होता है एंड देन आपका ऑब्वियसली मेडिकल होता है। मेडिकल आपकी नॉर्मल अगर बॉडी है तो नॉर्मली वो आप क्लियर कर लेते हो, लाइक ओके बॉडी अगर भी है, लाइक बहुत अगर आप स्ट्रेंथ नहीं रखते तभी नॉर्मल भी अगर आपकी बॉडी है दैट इज़ ओके। आपको प्रॉपर बस हाँ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने में। जब आप देख रहे हो तो कॉन्फिडेंस से देखो, उसमें कहीं बड़ा हकबका गए तो फिर कि डॉक्टर कंपनी का रहेगा तो मतलब कंपनी अप्रोच का आपको करवाएगी। सो हो सकता है वो समझे नहीं, इसका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर इसकी आँख में कलर ब्लाइंडनेस है, समथिंग लाइक दैट। एक रूम में बंद कर देंगे, कान का टेस्ट लेंगे, वाइब्रेशंस का। सो ऐसे आपका होता है। चेस्ट का आपका ECG वगैरह सब करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मेडिकल आपका उतना इशू नहीं होता है। सो अल्टीमेटली ऐसे होता है। फिर ऑब्वियसली आपका IMU-CET एग्ज़ाम दो, उसके लिए अलग से वीडियो होगा, वो क्लियर करो। उसके बाद फिर आपका एंग्लो ईस्टर्न का हो जाता है। एंग्लो ईस्टर्न का जो कॉलेज है वो मुंबई में ही है, कसरत में आई थिंक है। सो टेल लाइक दैट। और बस ऐसा ही है एंग्लो ईस्टर्न का। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे।